नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज ये 28वां लेक्चर है और इस 28वें लेक्चर में हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, उत्तराखंड प्रमुख खेल और प्रमुख खिलाड़ी। तो जितने भी उत्तराखंड में खेल खेले जाते हैं और इन खेलों से संबंधित जो भी प्रमुख खिलाड़ी हैं, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में लगभग प्रश्न बनता ही बनता है, तो इस टॉपिक को आज हम यहाँ पे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। साथ साथ आपको बता दें, पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी। मैंने आपको कम्युनिटी में इन्फॉर्म किया था कि रेगुलर वीडियो आजकल आना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं गांव में हूं। लेकिन मैंने आपको जून का टाइम दे रखा है और ऐसा नहीं कि जिस दिन वीडियो नहीं आती है आपके लिए पीछे से कुछ ना कुछ काम होता रहता है। आजकल यहाँ पे आपका जो परीक्षावाणी सीरीज हमारी समाप्त होने वाली है, इसके बाद हम क्या करेंगे, परीक्षावाणी सीरीज जैसे हमने टॉपिक वाइज शुरू की थी वैसे ही आपके लिए उत्तराखंड जीके एमसीक्यू टॉपिक वाइज हम शुरू करने वाले हैं, काफी डिटेल्स में और काफी डीप क्वेश्चन। साथ साथ आपका हिंदी का कोर्स भी जल्द शुरू होने वाला है और जून में हम एक नए जोश के साथ आएंगे। और अभी इंडियन हिस्ट्री हमने जो शुरू की थी उसमें हमने आपका प्री तो करा दिया है और अभी मध्य और आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाना बाकी है, वो भी हम करेंगे। और इकोनॉमी भी लगभग जून से आपका बहुत कुछ यहाँ पे शुरू होने वाला है, क्योंकि विशेष फोकस जो हमारा वो है आपका जो आपका एग्जाम होने वाला है पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल। नवंबर दिसंबर में इतने सारे एग्जाम होने अभी बाकी हैं, तो 4-5 मंथ दोस्तों बिल्कुल आपको नए जोश के साथ जोन में हम आएंगे और आपको भी लगातार नए जोश के साथ प्रिपरेशन करनी है। 4-5 मंथ में बिल्कुल आपका कंप्लीट हमने क्या कराना है, जो अदर जीएस का भी सिलेबस है, कंप्यूटर हो गया, कुछ रीजनिंग के टॉपिक, काफी कुछ यहाँ पे आपके लिए नया लाने वाले हम जून से। तो आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं परीक्षावाणी सीरीज का हमारा जो ये 28वां लेक्चर है और इसके बाद एक लास्ट लेक्चर बचेगा, 29वां लेक्चर। उसके बाद ये वाली सीरीज हमारी समाप्त हो जाएगी। साथ साथ दोस्तों इस सीरीज के नोट्स आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ के माध्यम से, या आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे jardhariclasses.in। हमारी जो ये परीक्षावाणी सीरीज है, जितने भी यहाँ पे लेक्चर है 29 लेक्चर इसमें हमने समाप्त की, तो इसमें आपको कंप्लीट नोट्स इसके मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कीजिए jardhariclasses.in। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। आज हमने वैसे काफी टाइम भी ले लिया है, लेकिन आपको आगे हमारा क्या प्लान होने वाला है जून से वो भी बताना आपके लिए अति आवश्यक था, ताकि आप भी अपने तरीके से तैयार रहें। तो शुरुआत करते हैं प्रमुख खेल और प्रमुख खिलाड़ी। फुटबॉल से प्रारंभ करते हैं। फुटबॉल की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो है फुटबॉल। उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन की बात कर लेते हैं पहले, USFA। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2000 में इसकी स्थापना तो हो गई थी, लेकिन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा इसको मान्यता कब दी गई थी। जो ये उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन है USFA, इसकी स्थापना 2000 में हो गई थी, लेकिन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा जो इसको मान्यता प्रदान की गई थी दोस्तों, 2005 में इसको मान्यता प्रदान की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हल्द्वानी के मुखानी में स्थित है। हल्द्वानी कहाँ है, नैनीताल जनपद में है। तो नैनीताल जनपद के हल्द्वानी के मुखानी में स्थित है उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय। अब उसके बाद यहाँ पे फुटबॉल का जो ये क्या है, आपका जो फुटबॉल का एसोसिएशन है उत्तराखंड का, ये तो ठीक है, इसकी स्थापना हो चुकी थी 2000 में, लेकिन फुटबॉल की एक लीग शुरू की गई है उत्तराखंड में 2016 से। जैसे आपने आईपीएल के बारे में सुना होगा, क्रिकेट लीग है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। उसी प्रकार से उत्तराखंड में एक, क्योंकि उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल, तो उत्तराखंड में एक सुपर लीग शुरू की गई थी 2016 में, उत्तराखंड सुपर लीग USL। ये एक फुटबॉल लीग थी जिसकी स्थापना 2016 में की गई और इसमें कुल टीमें थी 14। शुरुआत 2016 से हुई इसकी। इस समय जो 2016 में USL की शुरुआत हुई, तो इस लीग का जो चैंपियन है, जो विजेता बना, वो बना पौड़ी प्लाटून, और उप विजेता जो रहा वो रहा नैनीताल FC लेक्स। ठीक है। अब देखो फुटबॉल, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो कौन सा है, तो वो है फुटबॉल। और 2011 में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी दोस्तों फुटबॉल के बारे में। आइए अब जानते हैं फुटबॉल के प्रमुख खिलाड़ी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा। त्रिलोक सिंह बसेड़ा एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और इनका जन्म होता है 18 अक्टूबर 1934 को भंडारी गांव, पिथौरागढ़ जनपद में। 1962 की बात है दोस्तों, एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में आयोजित किया गया था,
इसमें ये भारतीय फुटबॉल टीम के क्या थे, इन्होंने भी नेतृत्व किया था भारतीय टीम का ये हिस्सा थे। और इस एशियन गेम्स में भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें त्रिलोक सिंह बसेड़ा का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि त्रिलोक सिंह बसेड़ा 1962 में इस एशियन गेम में भारतीय फुटबॉल टीम का क्या थे, हिस्सा थे। और 1962 में इनके शानदार प्रदर्शन के कारण इन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा को कहा जाता है। उसके बाद 9 नवंबर 2014 को त्रिलोक सिंह बसेड़ा को मरणोपरांत दिया गया देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। तो इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, ये यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बन सकता है। तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से 2014 में। नेक्स्ट यहाँ पे जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के वो हैं राम बहादुर छेत्री। राम बहादुर छेत्री ये भी एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1937 को देहरादून में। 1960 की बात है, 1960 की बात है, रोम ओलंपिक में जब ये भी भारतीय टीम का उस समय हिस्सा थे, तो इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हुए थे राम बहादुर छेत्री। और उसके बाद इनको चाइना वाल के नाम से जाना जाने लगा। तो चाइना वाल की उपाधि किसे दी गई है, राम बहादुर छेत्री को। जबकि यहाँ पे आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों, तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी को। और ये दोनों क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं और दोनों भारतीय टीम का नेतृत्व भी कर चुके हैं। राम बहादुर छेत्री के यहाँ पे फुटबॉल में योगदान के कारण 2015 में इन्हें भी मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखो दोनों आपको कैसे याद रखने हैं। फर्स्ट पे त्रिलोक सिंह बसेड़ा, इनको 2014 में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सेकंड पे राम बहादुर छेत्री, इसके एक साल बाद यानी 2015 में इनको भी मरणोपरांत देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकते हैं। कुछ अन्य फुटबॉल खिलाड़ी, पुष्कर सिंह भंडारी, ये चमोली जनपद से हैं। रमेश सिंह रावत हैं, वीर बहादुर गुरंग हैं, मनीष नेथानी है। अब यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, विशेष तौर पर जो स्पोर्ट्स से, उत्तराखंड स्पोर्ट्स से प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राम बहादुर छेत्री का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन में आएगा क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या पर्वतारोही। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी, लेक्चर देखा होगा या आपने स्टडी की होगी अच्छे से, तो आप बिल्कुल बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर नहीं पढ़ा होगा या ये टॉपिक कवर नहीं किया होगा, तो आपका एक प्रश्न, इतना आसान सा प्रश्न दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका गलत चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न, स्पोर्ट संबंधी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात आती है क्रिकेट की। क्रिकेट, उत्तराखंड का क्रिकेट भी मतलब काफी प्रसिद्ध खेल हो चुका है उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड का राज्य खेल कौन है, ये आपको ध्यान देना है, वो है आपका फुटबॉल। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, फुटबॉल उत्तराखंड का क्या है, राज्य खेल है। 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। अब बात में यहाँ पे क्रिकेट की कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं CAU यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। इसकी स्थापना होती है 2006 में और इसका मुख्यालय कहाँ है, CAU का रायपुर देहरादून में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें जोत सिंह गैरोला और उपाध्यक्ष है संजय रावत और कोच कौन है, मनीष झा। इससे पहले जो उत्तराखंड क्रिकेट टीम थी उसके मुख्य कोच थे वसीम जाफर, लेकिन वर्तमान में कौन है, मनीष झा है। और बात करें अगर BCCI ने इसको मान्यता या पूर्ण सदस्यता कब प्रदान की CAU को, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि UKTRC का जो एग्जाम होता है उसमें पिछले 2 या 3 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। बाकी जो भी, वैसे हमारी करंट अफेयर की सीरीज आपको पता है, लगातार वीकली हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स लेके आते हैं। तो आपके जो भी अपडेटेड करंट अफेयर्स रहते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम होता है नया, वो हम लगातार आपको करंट अफेयर सीरीज में बताते रहते हैं। तो उसके साथ आपको जरूर बने रहना है। पिछले 1 साल से लगातार हम उस सीरीज को चला रहे हैं। तो 2019 में दोस्तों BCCI द्वारा CAU यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राज्य में जो क्रिकेट संबंधी प्रमुख स्टेडियम है। सबसे पहले बात करते हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ है, तो रायपुर देहरादून में ये स्थित है।
इसकी स्थापना 16 दिसंबर 2016 को हुई और उद्घाटन किसने किया? तो हरीश रावत ने तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून की स्थापना की गई। इसकी लागत आई लगभग 237 करोड़ और इसकी क्षमता है 25,000 दर्शकों की। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? सापुरजी पलोंजी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया। और इस स्टेडियम में पहला जो क्रिकेट मैच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया किन दो टीमों के बीच? अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच। अफगानिस्तान का ये होम ग्राउंड रह चुका है, ये आपको ध्यान देना है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस टीम का होम ग्राउंड रह चुका है? तो अफगानिस्तान का ये होम ग्राउंड रह चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान में इतनी सुविधा नहीं है, वहां पे स्टेडियम कम है, तो इसलिए भारत के द्वारा इनको ये स्टेडियम होम ग्राउंड के रूप में प्रयोग करने के लिए दिया गया था। तो अफगानिस्तान टीम का ये होम ग्राउंड रह चुका है और इसलिए यहाँ पे अफगानिस्तान और बांग्लादेश का T20 क्रिकेट मैच खेला गया था 3 जून 2018 को, जो कि इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट गेम हुआ था ये, ठीक है। और ये एक T20 गेम था। उसके बाद यहाँ पे दूसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी। इसकी स्थापना की बात करें 18 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई। देखो अब यहाँ पे आपको कैसे ध्यान रखना है, 16 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई हरीश राव द्वारा और उसके 2 दिन बाद हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की स्थापना हरीश राव द्वारा की गई 18 दिसंबर 2016 को, यानी 2 दिन बाद। इसकी क्षमता भी लगभग 25,000 दर्शकों की है और ये कहाँ है? आपका हल्द्वानी में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख स्टेडियम थे। एक और स्टेडियम आपको नोट करना है, रांची स्टेडियम। ये कहाँ है? तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में और एक समय ये एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम हुआ करता था। अब तो बहुत सारे बन चुके हैं, कई बुक्स में आपको अभी भी यही मिलेगा इस प्रकार से लिखा हुआ। तो एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम एक समय कौन था? उत्तराखंड में होता रांची स्टेडियम, पौड़ी गढ़वाल में ये स्थित है रांची स्टेडियम। खैर उत्तराखंड में तो अभी भी ये ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं क्रिकेट के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की। सबसे पहले यहाँ पे ऋषभ पंत के बारे में जान लेते हैं। ऋषभ पंत के बारे में आप सभी जानते हैं, वर्तमान में ये भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और टेस्ट T20 और ODI में लगातार ये भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। ये कहाँ से हैं? तो रुड़की के ये निवासी हैं और तीनों प्रारूपों में ये अभी क्या है? विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। इनको जनवरी 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। ICC ने 2021 में मंथली यहाँ पे अवार्ड शुरू किया था, तो जनवरी 2021 का जो ICC मेंस प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? ऋषभ पंत को। दूसरे हैं मनीष पांडे। इनका संबंध भी मूल रूप से उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से है और मनीष पांडे ऐसे प्लेयर हैं जो कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले ये पहले भारतीय बल्लेबाज हैं मनीष पांडे। इनका संबंध भी कहां से? मूल रूप से नैनीताल से। उसके बाद यहाँ पे एकता बिष्ट। ये कई बार दोस्तों एग्जाम में बन चुका है प्रश्न कि एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि खिलाड़ियों से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि बताइए निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। तो एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। एकता बिष्ट ये अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर हैं, मूल रूप से कहाँ की हैं? अल्मोड़ा जनपद की। और दिसंबर 2017 में एकता बिष्ट को ICC वुमेन्स ODI टीम ऑफ द ईयर और ICC वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर में चुना गया था। टीम ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल में जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया रहता है उनको ICC द्वारा ICC वुमेन्स ODI टीम और T20 में भी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है तो ICC वुमेन T20 टीम ऑफ द ईयर में चुना जाता है विभिन्न देशों की क्रिकेट खिलाड़ियों को और पुरुष टीम में भी ये होता है। तो 2017 में एकता बिष्ट को ICC ने ODI टीम और T20 टीम ऑफ द ईयर में चुना था और 2017 में एकता बिष्ट को उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। जो ये खेल रत्न पुरस्कार हैं जितने भी उत्तराखंड में दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षावाणी का हमारा
लास्ट लेक्चर होने वाला है। साथ साथ दोस्तों इसके डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ दिया गया है परीक्षा वाणी के डिटेल्स नोट्स, और आज के लेक्चर के भी डिटेल्स नोट्स इसमें इसी प्रकार से मिल जाएंगे। तो वहां से आप अच्छे से लेक्चर देखने के बाद एक बार जरूर पीडीएफ के माध्यम से स्टडी करें, और उसके बाद काफी चीजें आपको याद रहने लग जाएंगी। 5 है उन्मुख चंद, इनका संबंध भी क्रिकेट से है, मूल रूप से है पिथौरागढ़ जनपद के, और 2012 में अंडर 19 क्रिकेट टीम की ये कप्तानी कर चुके हैं। उसके बाद तारा रावत, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है, तारा रावत का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, पौड़ी से है ये। स्नेहा राणा, ये तो वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भी हैं, टेस्ट में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, और इनके बारे में काफी चीजें मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी बता रखी है। ये भी इनका संबंध देहरादून जनपद से है, और स्नेहा राणा का संबंध भी क्रिकेट से है। और मानसी जोशी, ये उत्तरकाशी की है, इनका संबंध भी क्रिकेट से है। रजत भाटिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट छूट गया था, उत्तराखंड रणजी टीम की ये पहले कप्तान है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, उत्तराखंड रणजी टीम के पहले कप्तान रजत भाटिया। आगे बढ़ते हैं और हॉकी के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले स्थान पर यहाँ पे वंदना कटारिया, और इनको दोस्तों 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार, हाल ही में ओलंपिक गेम हुए थे और वहां पे भारतीय महिला हॉकी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, और उसमें वंदना कटारिया ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों, और 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो वंदना कटारिया का संबंध भी किस खेल से है? हॉकी से है। दूसरे यहाँ पे हरदयाल सिंह, इनका संबंध में हॉकी से है। सीता गुसाई, आर.एस. रावल, ललित शाह, भोपाल सिंह नेगी और हरीश भाकुनी, ये सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो वो है हॉकी से। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे वंदना कटारिया के बारे में, इनको देखो 2022 में तो पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, लेकिन इससे पहले 2021 में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, अर्जुन पुरस्कार। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 2021 में वंदना कटारिया को प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं उत्तराखंड की, भारतीय टीम का नेतृत्व इन्होंने किया था ओलंपिक में, अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, और 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं निशानेबाजी की। निशानेबाजी में पहला नाम आता है जसपाल राणा। जसपाल राणा, इनका जन्म होता है 28 जून 1976 को टिहरी गढ़वाल के चिलामू गांव में, और 1995 के कॉमनवेल्थ गेम की शूटिंग चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने दोस्तों एक रिकॉर्ड बनाया था, और इनको कहा जाता है गोल्डन बॉय। ठीक है, जसपाल राणा को किस नाम से बुलाया जाता है या क्या कहा जाता है? तो गोल्डन बॉय इनको कहा जाता है। 1995 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था। और अगर बात करें जसपाल राणा के प्रमुख अवार्ड्स की, प्रमुख पुरस्कारों की, तो 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1994 में यश भारती पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 2002 में पद्मश्री पुरस्कार, और 2013 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड याद देखो, यहाँ पे एक पॉइंट और आपको नोट करना है और आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति, या देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे जसपाल राणा। 2013 में इनको देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और 2020 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये है दोस्तों जसपाल राणा, जिनका संबंध है निशानेबाजी से। दूसरे यहाँ पे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा, इनका जन्म हुआ 28 सितंबर 1982 को देहरादून में, और 2002 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे, 2008 बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक्स में। ठीक है, बीजिंग में हुआ था ये ओलंपिक्स 2008 में, और अभिनव बिंद्रा ने यहाँ पे निशानेबाजी में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अब बात करते हैं इनके प्रमुख पुरस्कारों की, तो 2000 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है अभिनव बिंद्रा जी को, और 2000 में ही इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
और 2009 में इनको सम्मानित किया गया पद्म भूषण पुरस्कार से। तो ये है अभिनव बिंद्रा, जिनका संबंध है निशानेबाजी से। कुछ अन्य खिलाड़ी सुषमा राणा, सुभाष राणा, अशोक कुमार शाही, हिमाद्री थपलियाल, शमशेर सिंह बिष्ट, इन सभी खिलाड़ियों का संबंध किससे है? इनका संबंध भी निशानेबाजी से है। नेक्स्ट यहाँ पे मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में यहाँ पे पहला नाम आ रहा है हरि सिंह थापा। इनको दोस्तों हरि सिंह थापा को कहा जाता है बॉक्सिंग का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह किसका? बॉक्सिंग का। किसको कहा जाता है? हरि सिंह थापा को। 1958 की बात है, एशियाई खेलों में इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया था। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। और देश को पहला पदक दिलाने वाले, मुक्केबाजी में देश को पहला पदक दिलाने वाले ये हरि सिंह थापा पहले व्यक्ति हैं। 1958 के एशियाई खेलों में इन्होंने रजत पदक दिलाया था भारत को मुक्केबाजी में। उसके बाद 2013 में इन्हें राज्य के पहले देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है हरि सिंह थापा को। तो उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति है दोस्तों हरि सिंह थापा। और 7 फरवरी 2021 को इनका निधन भी हो चुका है। दूसरे हैं यहाँ पे पद्म बहादुर मल्ल। 1953 में गोरखा बटालियन में भर्ती हुए थे और उसके बाद 1959 से लेकर 1963 तक लगातार 4 साल ये मुक्केबाजी में राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। और उसके बाद 1962 में एशियन गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो पद्म बहादुर मल्ल का संबंध भी मुक्केबाजी से है। इनके प्रमुख पुरस्कारों की अगर बात करें तो 1962 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और 2013 में उत्तराखंड सरकार द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खिलाड़ियों की बात करते हैं मुक्केबाजी के। राजेंद्र कुमार पुनेडा, जयदेव सिंह बिष्ट, पौड़ी से इनका संबंध है, नरेंद्र सिंह बिष्ट, रमेश नेगी, किशन सिंह बिष्ट और खीमानंद बेरवाल। ये कुछ प्रमुख मुक्केबाज खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं और भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो हंसा मंडाल से बनता है। ये प्रश्न दोस्तों देखो, जो प्रश्न बन चुके हैं अभी तक और जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको जरूर बता दे रहा हूं, उनको आपको विशेष तौर पर नोट करना है। हंसा मंडाल के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि हंसा मंडाल का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध किस खेल से? वो है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से। हंसा मंडाल का जन्म होता है 17 मई 1947 को पिथौरागढ़ में। और ये भारत की पहली महिला भारोत्तोलक कोच भी रह चुकी हैं। हंसा मंडाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 2001 में। और 2015 में इनको देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। वैसे इन पुरस्कारों के बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपके लिए बताना अति आवश्यक है। तो हंसा मंडाल का संबंध है भारोत्तोलन से यानी वेट लिफ्टिंग से। उसके बाद दूसरा यहाँ पे नाम आता है केसी सिंह बाबा, करण चंद सिंह बाबा। ये राज्य के प्रथम भारोत्तोलक हैं केसी सिंह बाबा। और नैनीताल से सांसद भी रह चुके हैं और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी भी इनको कहा जाता है। उस समय उत्तराखंड किस में आता है? यूपी में आता, तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी भी इनको कहा जाता है। तीसरा है फैयाद अहमद अंसारी, चौथा है राजीव चौधरी और पांचवा है गुलाम नबी। इनका संबंध भी रह चुका है भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से। तो ये कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनका संबंध है भारोत्तोलन से। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हंसा मंडाल से यहाँ पे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। मधुमिता बिष्ट, सबसे पहला नाम आता है मधुमिता बिष्ट का। ये उत्तराखंड की बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हैं। और 1982 में मधुमिता बिष्ट ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया था, कांस्य पदक जीता था। और 1992 में इन्होंने ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इनको बैडमिंटन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इनको मिले हुए प्रमुख अवार्ड्स की, तो 1982 में मधुमिता बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया जा चुका है और 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो मधुमिता बिष्ट का संबंध है बैडमिंटन से। उसके बाद है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन 16 अगस्त 2001 को इनका जन्म हुआ है अल्मोड़ा में। और काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये बैडमिंटन के लक्ष्य सेन। और काफी मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये भारतीय टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप
जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 2018 में ही विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि कनाडा में आयोजित किया गया था, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद हाल ही में 2022 की बात है, करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है। जर्मन ओपन सुपर 300 वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 2022 में रजत पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बन चुके हैं लक्ष्य सेन। और इस जर्मन ओपन सुपर 300 वर्ल्ड फेडरेशन सुपर सीरीज 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? मुल्हेम, जर्मनी में, और संस्करण था ये 69वां। तो 69वें संस्करण में इन्होंने रजत पदक जीता यहाँ, और ऐसा मतलब कुल मिला के पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं इस सुपर सीरीज में। और साथ ही साथ इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का भी इन्होंने खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। तो वैसे ये दोनों पॉइंट मैंने करंट अफेयर्स में आपको बता दिए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब देखो, इतना आपको बुक्स में, इतना डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताता हूँ हर एक चीज, इतना डिटेल्स आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा, और इतना लेटेस्ट अपडेट जो पॉइंट होते हैं वो भी आपको बुक में दोस्तों कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसके डिटेल्स नोट्स में सारी डिटेल्स दी गई है, और ये सारे नोट्स आप ले सकते हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, या आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे jardhariclasses.in। हमारी इस सीरीज के डिटेल्स नोट्स आपको उस ई बुक में मिल जाएंगे, लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तीसरा है मनोज सरकार। इनका जन्म हुआ 12 जून 1990 को रुद्रपुर में। इनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से इन्होंने प्रमुख यहाँ पे पदक जीते हैं। तो 2016 में बीजिंग में एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2019 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और हाल ही में 2021 में जो पैरा ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन वर्ग में जापान के डाइसुके फुजिहारा को 22-20, 21-13 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता था? तो वो है मनोज सरकार। प्रमुख पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और 2019 में राज्य सरकार द्वारा देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट खिलाड़ी है बैडमिंटन के चिराग सेन। जन्म हुआ 22 जुलाई 1998 को, और 2020 में केन्या इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का इन्होंने एकल खिताब जीता था। तो ये कुछ प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। यहाँ पे लक्ष्य सेन हो गए, मधुमिता बिष्ट, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। मनोज सरकार, लगभग सभी काफी महत्वपूर्ण है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने के चांस हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में सबसे पहला नाम आता है रेणु कोहली। 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से, और 2015 में देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से ये सम्मानित हो चुके हैं। देखो, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये तो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, और ये उत्तराखंड का पुरस्कार है, उत्तराखंड का खेल पुरस्कार है, और ये भारत का खेल पुरस्कार है। तो इसलिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, दोनों द्रोणाचार्य पुरस्कार हैं, लेकिन यहाँ पे नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के पहले कौन सा नाम आ जाता है? उत्तराखंड नाम आ जाता है, यानी ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरे अनूप बिष्ट, 2018 में इनको देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरे मनीष रावत, 2018 में इनको भी देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो, मनीष रावत के कोच है अनूप बिष्ट, तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच को प्रदान किया जाता है, और जबकि मनीष रावत को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद गीता मंगराल हैं, हीरा सिंह रौतेला हैं, सुरेंद्र सिंह भंडारी, महेश सिंह फर्त्याल, इन सभी खिलाड़ियों का संबंध है एथलेटिक्स से। कुछ अन्य खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। अरुण जखमोला, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अरुण जखमोला का संबंध है वॉलीबॉल से। राहुल बिष्ट का संबंध है बॉडी बिल्डिंग से। भूमिका शर्मा का संबंध है बॉडी बिल्डिंग से। हरजत कापड़ी का संबंध है बास्केटबॉल से। सुरेंद्र सिंह वालदिया का संबंध है नौकायन से। सुरेंद्र सिंह कनवासी, इनका संबंध नौकायन से है। सवारी बानू, टेबल टेनिस इनका संबंध है। परिमार्जन नेगी, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, शतरंज से इनका संबंध, और सक्षम रौतेला इनका संबंध भी शतरंज से है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख अन्य खिलाड़ी। अब देखो, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तराखंड खेल खिलाड़ियों के बारे में, इसका एक नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है उत्तराखंड के प्रमुख साहसिक खेल, जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे जितने भी पर्वतारोही हैं और पर्वतारोहण संबंधी जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में, और
साहसी खेल जो अन्य उत्तराखंड में खेले जाते हैं उनके बारे में, और उसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख पुरस्कार हैं जो उत्तराखंड के खेल संबंधी पुरस्कार, और किन को अभी तक वो पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वो लेक्चर भी होने वाला है। इसके बाद आएगा वो लेक्चर, और वो परीक्षावाणी सीरीज का आपका अंतिम लेक्चर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे काफी डिटेल्स में हमने इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा की, और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको हमारी परीक्षावाणी सीरीज अभी तक कैसी लगी है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या आप सर्च कीजिए जरधारी-classes.in। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।